नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 कक्षा 10th पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पद्य खंड पाठ 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए पाठ परिचय के अंदर पहले एक कवि परिचय देखेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जो जिला एटा वहाँ भी मानते हैं। और तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछो हो गया। बिछो अर्थात बिछुड़ना। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। अतुलनीय अर्थात जिनकी कोई तुलना ना की जा सके, किसी से तुलना ना की जा सके। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा रामचरितमानस अर्थात मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और व्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुए। देखिए, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना व्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद प्रयोग गए हैं। छंदों के प्रकार हैं दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, चौपाई आदि। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पद अर्थात जो गाए जा सके या गाने योग्य पद। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप उभर के सामने आया है। आगे देखिए, ये तो था आपका कवि परिचय। अब हम आते हैं पाठ पर। पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है तुलसीदास ने। देखिए, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड हैं, उनमें एक कांड बालकांड है। उसका कुछ अंश इस आपके पाठ के अंतर्गत बताया गया है। उस अंश के अंतर्गत सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। आपे से बाहर राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की यह विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति पाठ के अंतर्गत आपको दिखाई देगी। पाठ देखिए।